Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्टेज पर बुलाना चाहूंगा एक ऐसे जनाब को जो जब भी मैं उनको देखता हूं मुझे लगता है कि सर आई बेटर रीड अप माय डिक्शनरी। मेरे सारे शब्दकोश जो है बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मर्स भारतीय पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हर चीज ये कर चुके हैं, हर एक अवार्ड जीत चुके हैं। आशुतोष राणा जी के लिए तालियां हो जाए। स्टेज पर मैं उनको बुलाना चाहूंगा। सर कैसे हैं? आनंद है। दो चीजें आपके साथ ऑलवेज रहेंगी सर, ये नेगेटिव कैरेक्टर्स जो आपकी आंखों के साथ रहते हैं जी, और दूसरी सर आपकी लैंग्वेज जी। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव रोल्स को भी बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं, तो मैं उनमें से एक हूँ। सर लेकिन भाषा को लेकर लोगों ने ऑलवेज थोड़ा सा डरे हैं आपसे, थोड़ा इंटिमिडेट हो जाते हैं कि क्या आशुतोष जी से बात हम कर पाएंगे कि नहीं। नहीं, ये मुझे लगता है कि ये सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी अंग्रेज़ी हमने सुन ली शुरुआत में। मैं घबरा रहा था बैठे बैठे कि कहीं अंग्रेज़ी में ना बोलना पड़ जाए, नहीं तो पत्ते खुल जाएंगे। लेकिन हिंदी हमारे सपनों की भाषा है, हिंदी हमारे अपनों की भाषा है, हिंदी हमारे देश की भाषा है और हिंदी हमारे व्यवसाय की भाषा है। तो हिंदी हमारी आवश्यकता भी है, आदत भी है, मजबूरी भी है, संस्कृति भी है। तो फिर इसमें डरना क्या? सर दूसरे पर्सन को डर लग जाता है सर, आपसे नहीं डरे। आपके सामने जो खड़ा रहता है वो डर सकता है सर। हाँ, अगर अब जिस भाषा में हम सपने देखते हैं, अगर उसी भाषा में डरने लगे तो फिर मुझे लगता है कि हम अपने ही सपनों से डर रहे हैं। ये रोल जो है सर एक अलग किस्म का रोल लग रहा है, हर कोई एक्साइटेड है इसको देखने के लिए। थोड़ी देर में हम ट्रेलर भी दिखाएंगे। जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभिषेक की प्लानिंग और प्रिपरेशन परफेक्ट रहती है जी। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं बिफोर वी सी द प्रोमो। देखिए, अभिषेक चौबे को अगर हम आजकल इनिशियल्स का दौर चलता है तो ए फॉर अभिषेक एंड सी फॉर चौबे, तो एसी। तो एसी अगर इनको कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये उन व्यक्तियों में से हैं कि जैसी एयर वैसी कंडीशन, इसलिए इनको एसी कहा जाता है। तो अभिषेक चौबे अपने आप में पूरे तैयार होते हैं। एक्टर्स को कुछ काम नहीं करना पड़ता है। एक्टर्स को अगर जो इनकी तैयारी है अगर एज इट इज उसको एग्जीक्यूट कर दें, मजदूर के जैसे अपनी कलाकारी ना दिखाएं, मिस्त्री ना बने, मजदूर बनकर अगर कर दें तो आप देखेंगे कि बहुत शानदार इमारत खड़ी हो जाती है। तो मैंने बिल्कुल एक मजदूर के जैसे अभिषेक को फॉलो किया कि वो जैसा चाहते थे वैसा उनको देखता था, सुनता था और उसके बाद उसको जैसा का तैसा उतार के रख देता था। प्रशंसा हमें मिलेगी। सुपर, हाई प्रेज वंस अगेन। बिफोर वी शो प्रोमो, कंट्रोल फ्रीक है क्या? अगर बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़े अभिषेक को आप लोकतांत्रिक तानाशाह मान सकते हैं। हाँ, कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो जिनकी फेस वैल्यू जो है वो बड़ी लोकतांत्रिक है कि डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, लेकिन है डिक्टेटर अंदर ही अंदर। तो आदमी को ये लगता है कि नहीं, आपको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन एक समय के बाद आपको ये महसूस होता है कि आप बंधे हुए हैं जनाब। बताने की जिम्मेदारी अभिषेक की है और जैसा कि आपने देख ही लिया। ये ज़रूर कहूँगा कि एक एक्टर के बाद मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसको दुश्मन, संघर्ष और अब सोन चिरैया जैसी फिल्मों में और इस किस्म के गुज्जर के जैसे कैरेक्टर्स करने के मौके मिले हैं, जो अपने आप में कल्ट होते हैं। क्योंकि एक्टर कल्ट नहीं होता, उसके कैरेक्टर्स कल्ट होते हैं। अगर वो आपके हिस्से में आ जाते हैं तो एक्टर्स कल्ट अपने आप हो जाते हैं। तो थैंक यू अभिषेक कि आपने एक कल्ट कैरेक्टर मुझे एक लंबे समय के बाद दिया और रोनी साहब आपने उसके ऊपर विश्वास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर।